नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नई टॉपिक को लेकर। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज चलती हूँ बुद्धि की टॉपिक की ओर, जो कि आप लोग के सीटेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुद्धि से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, तो चलती हूँ आज के टॉपिक की ओर। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि बहुआयामी होती है। बुद्धि के 9 प्रकार है बताए हैं किसने? हावर्ड गार्डनर ने बताया है। उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। एक कारक का सिद्धांत दिया था बिने ने। द्विकारक का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, जिसे जीएस फैक्टर भी बोलते हैं। और बहुकारक का सिद्धांत दिया था थर्नडाइक ने। तो आप ये सब याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा गया है। तो आप इसे अच्छे से याद रखिए। तो बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ये भी याद रखना है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ये बहुत ही बार एग्ज़ाम में आया है और असम टेट में भी 2019 में आया था। तो आप इसे अच्छे से याद रखिए। IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु को बोलते हैं मेंटल एज, और वास्तविक आयु को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये याद रखिए। तो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सामाजिकीकरण क्या है? अर्थ क्या है सामाजिकीकरण का? समाज के नियमों या मापदंडों के साथ समायोजन तथा अनुकूलन कर लेना। अब क्या है? समाज के नियमों या मापदंडों के साथ अपने आप को अनुकूलन कर लेना ही सामाजिकीकरण है। तो बच्चों के सामाजिकरण में भूमिका होती है। प्रथम भूमिका होती है परिवार एवं पास पड़ोस की, और द्वितीय भूमिका होती है विद्यालय एवं मीडिया की। तो आप इन दोनों को भी अच्छे से याद रखिए, जो कि एग्ज़ाम में सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से याद रखिए। जब बच्चा खुद से ही मौखिक संवाद या बातचीत करता है तो उसे कहते हैं वाइगोत्स्की बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता, और जीन पियाजे कहते हैं अहम केंद्रिक वार्ता। जब बच्चा खुद से ही बात करने लगता है तो वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं, और जीन पियाजे बोलते हैं अहम केंद्रिक वार्ता। तो ये सभी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। तो आप इन सब टॉपिक को अच्छे से याद रखिए। इसमें कोई जटिल प्रकार से नहीं लिखा गया है, बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीक़ा से लिखा गया है। तो आप अच्छे से याद रखिए। सीटेट में इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो इन सबको अच्छे से याद रखिए। इसी आशा के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करती हूँ, और मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा वीडियो इतने अच्छे से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।